आओ तो हम परमेश्वर के वचन की ओर चले और बाइबल से गिनती का पुस्तक और उसका अध्याय 20। गिनती का पुस्तक उसका अध्याय 20 और हम पढ़ेंगे उसके पहले वचन से लेकर उसके 13 वचन तक। पहले महीने में सारे इजरायली मंडली के लोग सीने नामक जंगल में आ गए और कादेश में रहने लगे और वहाँ मरियम मर गई और वहीं उसको मिट्टी दी गई। वहाँ मंडली के लोगों के लिए पानी न मिला, इसलिए वे मूसा और हारून के विरुद्ध इकट्ठे हुए और लोग यह कहकर मूसा से झगड़ने लगे, भला होता कि हम उस समय ही मर गए होते जब हमारे भाई यहोवा के सामने मर गए, और तुम यहोवा की मंडली को इस जंगल में क्यों ले आए हो कि हम अपने पशुओं समेत यहाँ मर जाए। और तुमने हमको मिस्र से क्यों निकालकर इस बुरे स्थान में पहुँचाया है। वहाँ तो बीज या अंजीर या दाखलता या अनार कुछ नहीं है, यहाँ तक कि पीने को कुछ पानी भी नहीं है। तब मूसा और हारून मंडली के सामने से मिलाप वाले तंबू के द्वार पर जाकर अपने मुंह के बल गिरे और यहोवा का तेज उनको दिखाई दिया। तब यहोवा ने मूसा से कहा, उस लाठी को ले और तू अपने भाई हारून समेत मंडली को इकट्ठा करके उनके देखते उस चट्टान से बातें कर, तब वह अपना जल देगी। इस प्रकार से तू चट्टान में से उनके लिए जल निकाल कर मंडली के लोगों और उनके पशुओं को पिला। यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार मूसा ने उसके सामने से लाठी को ले लिया। मूसा और हारून ने मंडली को उस चट्टान के सामने इकट्ठा किया। तब मूसा ने उससे कहा, ये दंगा करने वालों सुनो, क्या हमको इस चट्टान में से तुम्हारे लिए जल निकालना होगा। तब मूसा ने हाथ उठाकर लाठी चट्टान पर 2 बार मारी और उसमें से बहुत पानी फूट निकला और मंडली के लोग अपने पशुओं समेत पीने लगे। परंतु मूसा और हारून से यहोवा ने कहा, तुमने जो मुझ पर विश्वास नहीं किया और मुझे इस्राएलियों की दृष्टि में पवित्र नहीं ठहराया, इसीलिए तुम इस मंडली को उस देश में पहुंचाने न पाओगे जिसे मैंने उन्हें दिया है। उस सोते का नाम मरीबा पड़ा, क्योंकि इस्राएलियों ने यहोवा से झगड़ा किया था और वह उनके बीच पवित्र ठहराया गया। परमेश्वर पिता का वचन हमारे बहुत ही आशीषित है और परमेश्वर पिता का वचन सच्चा है और बाइबल में लिखा है, तो सच्चाई को जानेगा तो सच्चाई तुझे आज़ाद करेगी। आज एक बार फिर बहुत ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुनना ताकि उसे दिल में उतार सको और उसके अनुसार चलकर परमेश्वर के राज के वारिस बन सको। आज से 20 साल पहले 2001 में मेरे जीवन में एक ऐसी घटना बनी कि कुछ जादू टोना मेरे ऊपर किया गया था और प्रयत्न ऐसा था कि शैतान मुझे ख़त्म कर दे, मार दे। और इसलिए मैंने कई बार ये बात बताई, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि रात को 12:30 बजे मैं भागा प्रार्थना के लिए और कारण ये था, मरना नहीं चाहता था, मरना नहीं था, जीवन चाहिए था, जिंदगी चाहिए। और इसलिए मैंने ना वक्त देखा, ना अंधेरा देखा, ना रात देखी, लेकिन मैं भागा क्योंकि मौत किसी को पसंद नहीं, मुझे भी पसंद नहीं थी। और इसलिए मैं भी जीवन पाने के लिए मैं भागा। अब एक पति पत्नी थे, उनसे मेरी मुलाकात हुई और पति और पत्नी जो थे उनका रिश्ता एक दूसरे के साथ सही नहीं था। पत्नी पति से परेशान और पति पत्नी से परेशान, और दोनों इकट्ठा होते थे तो मुश्किल से बात कर पाते थे, लड़ाई ज़्यादा करते थे। और पति ने सारी बात मुझे बताई और बताते बताते रोने लग गया कि मेरी पत्नी मुझे कितना परेशान करती है। सोचो कितना लड़ाई होगा, कितनी इनके जीवन में परेशानी होगी।
एक इंसान वो रोने लग गया। मैं उनके पास आ गया, दोनों को बिठाया साथ में और दोनों से मैंने एक बात की कि लड़ाई झगड़े का जो कारण है वो है क्या। पता है लड़ाई क्यों होती है, झगड़ा क्यों होता है? लड़ाई झगड़े का कारण एक ही है कि पति को जो चाहिए अपनी पत्नी से वो नहीं मिल रहा और पत्नी को अपने पति से जो चाहिए वो नहीं मिल रहा। जो खुशी, जो आनंद या प्रेम या पैसा या कुछ भी, जब ये नहीं मिल रहा है तो अपनी चाहत पूरी नहीं होने के कारण, अपनी खुशी या आनंद पूरा नहीं होने के कारण लड़ाई झगड़ा होता है। मैंने उनको एक बात बताई, मैं बोला एक बात पता कर जाता हूँ, अगर आप मान लोगे कभी भी आपके घर में लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। बोला ऐसी बात है तो बहुत अच्छी बात है। क्या? मैंने उनकी पत्नी को बोला आप एक ही काम करो, अपने पति से कुछ मत चाहो, बस अपने पति को खुश करने का प्रयत्न करो। मेरा पति किस रीति से खुश रहेगा, बस यही प्रयत्न करते रहो। पति को खुश करना है, पति को खुश करना है बस। और पति को भी मैंने यही समझाया कि आपको भी यही काम करना है, मुझे खुश नहीं होना है, मेरी चाहे जो भी अवस्था हो, लेकिन पत्नी को खुश करना है बस। मैं किस तरह से अपनी पत्नी को खुश करूँ? अगर आप दोनों एक दूसरे को खुश करने का प्रयत्न करेंगे, बारी लग गया मैंने पहले सोचने लगे, आपको नहीं बोल रहा हूँ। तो एक दूसरे को खुश करने का प्रयत्न करो। अगर खुश करने का प्रयत्न करोगे तो आपको तो खुशी चाहिए नहीं, आप तो उससे नाराज नहीं होगे, नाराज नहीं होगे तो लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। और आप उसको खुश करने का प्रयत्न करोगे तो वो भी खुश हो जाएगी, वो भी लड़ाई झगड़ा नहीं करेगी। और दोनों के जीवन में ये बात जो है वो बैठ गई। लेकिन लड़ाई झगड़ा का कारण क्या? कुछ चाहत, खुशी हो या आनंद हो, कपड़ा हो, पैसा हो, घर हो, जो कुछ भी, लेकिन इंसान को कुछ चाहिए और वो चाहता है और नहीं मिलता, तब इंसान जो है वो दुखी होता है। परमेश्वर के पास भी लोग कोई ना कोई चाहत से ही जाता है। जैसे मैंने मेरी बात बताई, मैं जिंदा रहना चाहता था, मैं मरना नहीं चाहता था, मुझे मौत नहीं चाहिए, इसलिए मैं भागा। मेरा वक्त नहीं देखा, मैंने परेशानी नहीं देखी, लेकिन मैं भागा। क्यों? मुझे मौत नहीं चाहिए थी, मुझे परमेश्वर से जीवन चाहिए था। मैं परमेश्वर से जीवन पाना चाहता था, इसलिए मैं परमेश्वर के पीछे भागा। आज भी लोगों को परमेश्वर से कुछ न कुछ चाहिए। हालेलुया। कोई ऐसा तो नहीं जिसको कुछ नहीं चाहिए है? कोई तो हाथ उठा सकता है अपना। सभी को परमेश्वर के पास से कुछ न कुछ जो है वो चाहिए। किसी को चंगाई चाहिए, किसी को छुटकारा चाहिए, किसी को घर चाहिए, किसी को जॉब चाहिए, किसी को पैसा चाहिए, किसी को शादी के लिए लड़की चाहिए, किसी को शादी के लिए लड़का चाहिए, किसी की शादी हो गई तो बच्चा चाहिए। सभी लोगों को कुछ न कुछ परमेश्वर से चाहिए, इसीलिए सभी लोग परमेश्वर के पीछे आते हैं। मैं 12 चेले की बात करना चाहता हूँ, जो प्रभु श्री के 12 चेले थे। 12 के 12 चेले प्रभु श्री के पीछे चल पड़े और पीछे चलने का मतलब होता है फॉलो करना, उनके काम के अनुसार करना। प्रभु श्री के चेले कैसे चल पड़े? अपना कारोबार छोड़ दिया, अपना परिवार छोड़ दिया। और देखो 12 चेले जो था उनके पास, वो सब कुछ छोड़कर चल पड़े। आज हम भी तो प्रभु श्री के चेले थे। अगर प्रभु श्री को हम गुरु मानते तो हम भी तो प्रभु श्री के चेले हैं। और सही में चेला, वो सही में चेला किसको कहते हैं? और प्रभु श्री चेला जो है वो किसको समझते हैं? चेले का मतलब होता है कि जो गुरु के पीछे चलता है। लेकिन पीछे चलने का मतलब ये नहीं कि वो आगे आगे चले, हम पीछे पीछे चले।
पीछे चलने का मतलब होता है कि गुरु जिस तरह से चलते हैं उसी तरह से उसको चलना, उसे कहते हैं चेला। तो चेले का काम है गुरु के पीछे चलना, और हमारे गुरु प्रभु यीशु है। और हमें प्रभु यीशु के पीछे अगर चलना है तो प्रभु यीशु के पीछे हम कैसे चल सकते हैं? जो प्रभु यीशु ने किया वो हमको करना है। तो प्रभु यीशु ने क्या किया? प्रभु यीशु ने हमसे क्या किया? प्रेम किया। प्रभु यीशु ने हमारे स्वर्ग को छोड़ा, है ना, ऐसा स्वर्ग कि जहाँ की सड़कें भी सोने की बनी हुई है, ऐसी जगह प्रभु यीशु ने हमारे लिए छोड़ दी। हमारे गुरु प्रभु यीशु वो हमारे लिए 5.5-6 फुट के इंसान बनकर आए। देखो उनका शरीर हमारे जैसा है नहीं। बाइबल में लिखा है कि जब वो अपने सिंहासन के ऊपर स्वर्ग में बैठते तो बोलते उनके पैर इस धरती तक पहुंच जाते। इतने बड़े हमारे परमेश्वर, वो इस धरती के सारे पहाड़ों को तराजू में तोलते हैं। तो सोचो कि तराजू के एक पल्ले में सारे पहाड़ रखो, दूसरे पल्ले में इतना बोझ रखो, और फिर जो इंसान उस तराजू को उठाकर बोले कि सारे पहाड़ मिलकर इतना वजन है, सोचो उनका शरीर कितना बड़ा होना चाहिए। हालेलुया। तो इतने बड़े परमेश्वर वो हमारे लिए 6.5 फुट के इंसान बन गए। इतना ही उनके अंदर जो सामर्थ था, सारा सामर्थ छोड़ दिया, क्योंकि वो हमारे समान इंसान बनकर आए। फिलिपिया 2:5-8 पढ़ लेना, वहां पर लिखा है उन्होंने अपने आप को खाली किया। खाली करने का मतलब पूरा उंडेल दिया। जितना था ऐश्वर्य, जो परमेश्वर होने वाली जितनी भी बातें थी 100% वो सारी निकाल दी, क्योंकि इंसान बनना था। इंसान में परमेश्वर वाली कोई बात नहीं थी। उन्होंने सारा कुछ छोड़ दिया। ऐसा लिखा, अपने आप को शून्य किया, ऐसा लिखा है। शून्य का मतलब सब कुछ निकाल दिया। क्या लोग ऐसा मानते हैं कि प्रभु उस धरती पर आए तब 100% इंसान भी थे और 100% परमेश्वर भी थे? अगर ऐसा होता तो कोई देखकर जिंदा नहीं रह पाता। वो सिर्फ और सिर्फ 100% इंसान ही थे, अपने आप को खाली कर कर आए थे। बाइबल में लिखा है उन्होंने दास का स्वरूप धारण किया। दास बनकर आए हमारे बीच में। उन्होंने सेवा करवाई नहीं, सेवा की, इंसानों की सेवा की। ये है हमारे गुरु जो सब कुछ छोड़कर हमारे बीच में आए। एक भी गुनाह नहीं था, एक भी पाप नहीं था, और परमेश्वर ने पहले ही बोल दिया था पाप करोगे तो मरोगे, पाप नहीं तो मौत नहीं। तो प्रभु को मौत नहीं आनी चाहिए थी। जीने का अधिकार था, मैंने कौन सा पाप किया, मैं क्यों मरूं? जीने का अधिकार भी छोड़ दिया। अपना लहू, अपना प्राण वो भी सारा बहा दिया। जो शरीर लेकर आए थे, देखो उस शरीर की क्या हालत हो गई थी। भजन संहिता 129 में ऐसा लिखा है कि जैसे खेत में हल चलता है उसके बाद मिट्टी कैसे हो जाती है, ऐसे मेरे प्रभु का शरीर हो गया था। अगर ऐसे इंसान को अगर डॉक्टर के पास लेकर जाए तो डॉक्टर भी सोच में पड़ जाए कहाँ टाके लगाओ और कहाँ पर पटरी लगाओ, कुछ भी नहीं हो सकता। उसको समझ में ही नहीं आएगा। ऐसा छलनी छलनी प्रभु का शरीर। देखो उन्होंने सब कुछ हमारे लिए छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया। यह है हमारे गुरु। हालेलुया। और मालूम ऐसा कहकर प्रभु सु क्या कहते हैं? एक वचन हम पढ़ते हैं, पहला पत्रस इसका 2 अध्याय उसका 21 वचन। पहला पत्रस 2 का 21।
और तुम इसके लिए बुलाए भी गए हो, हम्म, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर क्योंकि मसीह भी तुम्हारे दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है, तुम्हें एक आदर्श, एक नमूना देकर गए हैं कि तुम भी उसके चिन्ह पर चलो। कि तुम भी उसके चिन्ह पर चलो। हालेलुया। जाग रहे हो कि नहीं? हालेलुया। अपने आसपास में देखते रहो, अगर कुछ होता है तो उसके कान में भी बोलना हालेलुया। परमेश्वर के वचन चल रहे और परमेश्वर हमसे बातचीत कर रहे। शैतान नहीं चाहता कि आप सुन सको। मैं इसलिए बोलता हूँ शैतान को हमारे शरीर उसके हवाले नहीं करना है, हमारे शरीर को परमेश्वर की महिमा के लिए देना है। हालेलुया। फिर वही बात, हालेलुया। हाँ, ऐसे बोलते रहो तो मुझे पता चले कि आप जाग रहे हो। तो यहाँ पर ऐसा लिखा है कि हमारे परमेश्वर ने सब कुछ छोड़कर, दुख उठाकर हमें एक आदर्श दिया है, हमें एक नमूना दिया है, ताकि हम भी उस आदर्श के ऊपर, उस नमूने के अनुसार हम चल सके। फिर से पढ़ो 21 वचन, पहला पतरस 2:21। और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, हाँ क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है, हाँ, तुम भी उसके चिन्ह पर चलो। तुम भी उनके चिन्ह पर चलो। इसका मतलब हमें क्यों बुलाया गए? सब कुछ छोड़ने के लिए। हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं बात? प्रभु से हमारे स्वर्ग छोड़ाना के, अपना घर छोड़ाना के, अपने शरीर को छोड़ाना के, अपने प्राण को छोड़ाना के। बाइबल में तो यहां तक लिखा है वो हमारे लिए निर्धन हो गए, गरीब हो गए, मैं सब कुछ छोड़कर आए। और उसी चिन्ह पर चलने के लिए हमारे परमेश्वर ने हमको बुलाया है। या तो हम चेले हैं तो हमें उस गुरु के अनुसार चलना है, तो हमें भी क्या करना है? क्या करना है? हमें छोड़ना है या पकड़ना है? और हम परमेश्वर के पास जाकर क्या कहते हैं? परमेश्वर जीवन दो, परमेश्वर घर दो, परमेश्वर चंगाई दो, परमेश्वर छुटकारा दो। हम तो परमेश्वर के पास मांगने के लिए जाते हैं, जबकि उन्होंने जो चिन्ह दिया, उन्होंने जो आदर्श दिया, वो आदर्श क्या है? छोड़ने का आदर्श। लेकिन सारे इंसान परमेश्वर के पास कुछ न कुछ लेने के लिए ही जाता है। लेकिन परमेश्वर ने जो आदर्श दिया वो था छोड़ने का। पतरस, यूहन्ना, याकूब, अंद्रियास, इन 4 लोगों ने पूरी रात मछली पकड़ी, नहीं आई। सुबह परमेश्वर आए और परमेश्वर के कहने के अनुसार जाल डाली, बहुत सारी मछली आ गई, ढेर लग गया। और प्रभु उसने ऐसा बोला कि मैं तुम्हें इंसानों को पकड़ने वाला बनाऊंगा। छोड़ दिया कारोबार, चारों ने छोड़कर भागे ना। हालेलुया। सभी कुछ छोड़कर ये चारों चेले जो है अपना परिवार छोड़ दिया, कारोबार छोड़ दिया, घर पर बोलने के लिए भी नहीं गए। पतरस पत्नी को भी कहने के लिए नहीं गए कि मैं जा रहा हूं। और चारों लोग प्रभु से के पीछे चले गए। मत्ती जो थे वो तो जॉब कर रहे थे, ऑन ड्यूटी थे, टैक्स ले रहे थे। प्रभु से वहां से निकले और मत्ती को बोले, मत्ती चल मेरे पीछे। मत्ती भी सब कुछ छोड़कर चले गए। तुरंत ही अपना जो जॉब था वो जॉब छोड़ दिया। हालेलुया। कल कितने लोग मीटिंग में थे? तो कल की बात बीच में मत लेकर आना, कौन तो जॉब अच्छी होनी चाहिए ऐसा बोल रहे थे। हालेलुया। हाँ, वचन को सिर्फ समझा तो पता चलेगा कि परमेश्वर में क्या सिखाते हैं। हालेलुया। तो जो मत्ती थे उन्होंने अपनी गवर्नमेंट जॉब छोड़ दी और गवर्नमेंट जॉब छोड़कर वो प्रभु से के पीछे वो चले गए। प्रभु से के पास छोड़कर जाना है। इतना ही नहीं, छोड़कर जाने के बाद उनके पीछे चलना है। और पीछे चलने का जो मतलब होता है, उनको मानना है, उनके वचनों को मानना है, उनके आज्ञाकारी करना है। प्रभु से के पीछे एक इंसान आया जो काफ़ी धनवान था, जवान था, और घुटने टिकाकर प्रभु से ऐसा कहा कि यीशु मैं आपके पीछे चलना चाहता हूँ, मुझे अनंत जीवन चाहिए। तो बोले मैं क्या करूँ? प्रभु से आज्ञा बताई
बोले कौन कौन सी? बोले हत्या ना कर, चोरी ना कर, माता पिता का सम्मान कर। बोले सब कुछ बचपन से करता है, फिर मुझे क्या करना है? तो प्रभु ने क्या बोला? वापस घर पर जा, जितनी भी संपत्ति बेच दे, जो भी पैसा है गरीबों में बांट दे, मतलब छोड़ दे सब कुछ। और छोड़ने के बाद चला जाए, ऐसा नहीं। छोड़ने के बाद मेरे पीछे आ। मेरे पीछे मतलब मैं जो जो आगे भी बोलता जाऊंगा ना, वो कर रहा है तो उसे मेरी आज्ञाकारी कर रही है, सब कुछ छोड़ दे और मेरे पीछे आ और मेरी आज्ञाकारी कर। इसका मतलब परमेश्वर ये कहना चाहते हैं सब कुछ छोड़ने के बाद भी हमें परमेश्वर के पीछे जाना है और परमेश्वर के पीछे जाकर उनकी सारी आज्ञा जो है वो माननी है। अभी ध्यान से समझना, लोग परमेश्वर के पास कुछ न कुछ पाने के लिए जाते, लेने के लिए जाते। चलो कोई बात नहीं, जाओ, लेकिन लेने के लिए जाते हैं और फिर भी वहां पर भी परमेश्वर जो आज्ञा बताते, जो उनके फायदे के लिए, जो कुछ पाना चाहते उसके लिए परमेश्वर जो आज्ञा देते, वो भी लोग नहीं मानते। अपने फायदे के लिए भी आज्ञा नहीं मानते। छोड़कर मानने की बात तो दूर है, लेकिन अगर उनको परमेश्वर से कुछ चाहिए तो भी वो लोग परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानते। लूका 9 में एक बात लिखी है कि 5000 लोगों को प्रभु से खाना खिलाया, भीड़ बहुत थी। तो वहां पर ऐसा लिखा है कि प्रभु से, उसके 11वें वचन में ऐसा लिखा है कि प्रभु से बहुत लोगों को चंगाई दी। लेकिन ऐसा लिखा है कि जितने लोग गरजवान थे, जिनको गरज थी, जिनको चाहिए थी चंगाई, सिर्फ उनको चंगाई दी, बाकी लोगों को चंगाई नहीं मिली। अभी देखो बहुत सारे लोग थे, एक के बाद लोग चंगाई प्राप्त कर रहे, तो जिनको बीमारी है उनको जाना पड़ेगा ना आगे, प्रभु के पास जाना पड़ेगा, प्रभु के पास जाकर बोलना पड़ेगा, हाँ प्रभु से मुझे बीमारी है, आप मुझे चंगाई दो। कई लोग ऐसे थे, वो गए ही नहीं आगे। देखो अपने भले के लिए भी वो परमेश्वर के पीछे नहीं जा सकते, अपने भलाई के लिए भी परमेश्वर की आज्ञाकारी नहीं मानते। तो छोड़कर कौन इंसान होगा जो परमेश्वर की आज्ञाकारी वो करेगा? जब 38 साल से जो बीमार इंसान था और उसको प्रभु से चंगाई दी, उठकर चलने लगा, तो बाइबल में लिखा है वहाँ तो बहुत सारे अंधे, बहुत सारे लंगड़े और रोगी लोग, बीमार लोग वहाँ पर थे। 38 साल से जो बीमार था उसको चंगाई मिलने के बाद कौन प्रभु के पास आएगा कि प्रभु से मुझे चंगाई दो? एक भी तो नहीं। लोग अपने भले के लिए भी प्रभु की आज्ञा नहीं मान सकते थे। तो प्रभु ने उसको क्या बोला था? उठ और अपने खाट उठाकर चल। और बहुत सारे लोग यह आज्ञा नहीं मानना चाहते थे और इसलिए वो परमेश्वर के पास वो नहीं आए। जब पाने के लिए लोग आज्ञा ना मानते हो तो छोड़ेगा कौन? और छोड़ने के बाद कौन आज्ञा मान सकता है? पिछले दिनों में एक बात हम सीखे थे, जो थी निर्गमन इसका 15 अध्याय उसके 26वें वचन में, और वहाँ पर ऐसा लिखा है कि अगर तू अपने परमेश्वर की वाणी को, उनके आवाज़ को तन मन से सुने और उनकी दृष्टि में जो सही है वो तू करे और उनकी आज्ञा माने और उनकी विधियों की पालना करे, तो जो बीमारियां मैंने मिस्री लोगों के ऊपर डाली थी उसमें से एक भी बीमारी तेरे ऊपर नहीं आएगी, क्योंकि मैं तुझे चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। अगर बीमारी आएगी नहीं तो चंगाई की तो जरूरत ही नहीं है। लेकिन परमेश्वर ये कहना चाहते तूने ये सब नहीं किया था, इस कारण तेरे ऊपर बीमारी आ गई, तो कोई बात नहीं, अभी कर और तू चंगा हो जाएगा। कोई पढ़ लो तो इसको निर्गमन 15 का 26। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने लोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर न भेजूंगा
क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। हालेलुया। तो बहुत स्पष्ट लिखा है ना ऐसा। और ये बात सीखे थे कि नहीं? हाँ या ना? थोड़ा जोर से बोलो सारे मिलकर, हाँ या ना? क्या बीमारी दूर हो गई? इसका मतलब नहीं माना। देखो अपने खुद के फायदे के लिए भी लोग नहीं कर रहे। मैंने दावा किया था, गारंटी दी थी, इतना कर कर मेरे पास आओ, अगर चंगाई नहीं मिलती है इतना कर कर मेरे पास आओ, और मुझे बोलो तो चंगाई नहीं मिली। ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन आज भी बीमारियां वहीं पर है। उसका कारण यही है कि इंसान ने अपने भले के लिए भी परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी, अपने फायदे के लिए भी परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना। व्यवस्था विवरण उसका 28वें अध्याय उसका पहले दूसरे वचन में भी यही बात लिखी हुई कि अगर तू परमेश्वर की वाणी को सुनेगा, उसकी आज्ञा को मानेगा, तो मैं तुझे इस धरती की जितनी भी देश जाति है तो सारी जातियों में मैं तुझे सबसे बड़ी जाति बनाऊंगा। और लिखा है, और अगर तू मेरी बातों को मानेगा, मेरी आज्ञा की पालना करेगा, तो परमेश्वर कहते हैं कि सारी आशीषें जो नीचे लिखी हुई है वो सारी आशीषें तेरे पास आएगी और तुझे मिल जाएगी। और उस आशीषों में एक आशीष ऐसी है जो 8वें वचन में लिखी है कि तू जिसमें भी हाथ डालेगा उसमें तू सफल होगा। क्या सभी लोग सफल हो गए? क्या सभी लोगों का जो कारोबार कर रहे, क्या कारोबार बढ़िया से चलने लगा? क्या जो लोग जॉब कर रहे हैं उसमें खुश हो गए? क्या भी बहुत बढ़िया हो गया जॉब में, सब कुछ अच्छा चल रहा है? इंसान अपने फायदे के लिए भी परमेश्वर के पीछे नहीं चल पाता और परमेश्वर की जो आज्ञाकारी वो नहीं कर रहा है, अपने फायदे के लिए वो भी नहीं कर रहा है। फिर मत्ती में ऐसा लिखा है, वचन पढ़ते मत्ती उसका 11वां अध्याय उसका 28 वचन। हे सब परिश्रम करने वालों, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ। मेरे पास आओ। એટલે ऐसा प्रभु यीशु कहते हैं, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया। प्रभु यीशु ने बोला ना, हे परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे हुए लोग, मेरे पास आओ और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। कितने लोगों के पास विश्राम है? कितने लोग आराम से बैठे हुए? कितने लोगों को सही मायने में परमेश्वर का विश्राम, परमेश्वर का जो आराम जो है वो मिल चुका है? कितने लोगों के जीवन में ये विश्राम जो है वो दिखाई दे रही? लेकिन दिखाई देता है परिश्रम, दिखाई देता है बोझ, यही सारी बातें लोगों के जीवन में दिखाई देती है। और फिर भी परमेश्वर जो बुलाते हैं उनके पीछे लोग अपने फायदे के लिए भी नहीं जा रहे, अपनी आज़ादी के लिए भी लोग परमेश्वर की आज्ञा नहीं मान रहे। एक वचन और पढ़ते हैं जो यूहन्ना में लिखा है, यूहन्ना उसका 14 अध्याय उसका 27 वचन। यूहन्ना 14 का 27। मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन न घबराए और न डरे। यहाँ पर प्रभु से ऐसा कहते हैं, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, और फिर लिखा है मैं तुम्हें शांति देता हूँ, मेरी शांति देता हूँ, ऐसा लिखा है। अभी देखो परमेश्वर की शांति मतलब फिर तो चारों ओर की शांति होनी चाहिए। परमेश्वर की शांति, अद्भुत शांति। और देखो जो परमेश्वर की शांति है, प्रभु से बोलते हैं मैं देता हूँ। कितने लोग हैं जो शांति के लिए प्रभु के पीछे गए? कितने लोगों के जीवन में ये शांति आ गई? हालेलुया। और ध्यान समझना, चेले सब कुछ छोड़कर प्रभु के पीछे चले गए। और मत्ती में ऐसा लिखा है, मत्ती उसका 19वां अध्याय और उसका 21 वचन। यीशु ने उससे कहा,
यदि तू सिद्ध होना चाहता है एक इंसान था जो धनवान था, प्रभु यीशु के पीछे आया था, अनंत जीवन पाने के लिए आया था। उसके साथ प्रभु यीशु बात कर रहे हैं। हाँ, यदि तू सिद्ध होना चाहता यदि तू है सिद्ध होना चाहता है तो जा हम्म, अपना माल बेचकर कंगालों को दे अपना माल बेचकर कंगालों को दे दे। और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा। क्या लिखा है? और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा। ऐसा नहीं बोला कि बेच दे और फिर तुझे कुछ नहीं मिलने वाला, लेकिन क्या बोला परमेश्वर ने? धन मिलेगा। हालेलुया। और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा। क्या इंसान आया लौटकर? देखो उसके फायदे की बात थी ना, परमेश्वर ने बोला स्वर्ग में धन मिलेगा, और ये इंसान चला गया। ये प्रभु से के पीछे वो नहीं आया था। अपने फायदे के लिए भी लोग नहीं जा रहे। प्रभु से सामने से कहते, फायदे की बातें करते, लेकिन फिर भी लोग परमेश्वर के पीछे नहीं जा रहे और परमेश्वर की आज्ञा नहीं मान रहे। प्रभु यीशु हमारे लिए सब कुछ छोड़कर आए और हमारे लिए सब कुछ छोड़ते रहे, लेकिन आज लोग प्रभु यीशु के पीछे वो नहीं चल पा रहे। ये जो धनवान आया था उसको अनंत जीवन चाहिए था। प्रभु यीशु ने अनंत जीवन तो छोड़ो, लेकिन स्वर्ग में धन की भी बात है। अनंत जीवन मिलेगा ही। देखो, लेने के लिए खुद आया था। मत्ती 19:16-22 पढ़ लेना। वो खुद लेने के लिए आया था, मुझे अनंत जीवन चाहिए, और फिर भी वो नहीं चल पाया और प्रभु से के पीछे वो नहीं आया। एक इंसान और था जिसके बारे में लूका उसका 10वां अध्याय और 25 वचन से लेकर उसके 37 वचन तक उसके बारे में भी लिखा हुआ है। वो भी प्रभु से के पीछे आए इस कारण से कि मुझे अनंत जीवन चाहिए। प्रभु से उसके साथ भी बातें की और वो भी प्रभु से के पीछे वो नहीं चल पाए, आज्ञाकारी नहीं कर पाए। विधान समझना कि प्रभु से के चेले वो तो सब कुछ छोड़कर प्रभु से के पीछे चल पड़े थे। अपना परिवार छोड़ दिया था, अपना कारोबार छोड़ दिया था, सब कुछ छोड़ दिया था, और चेले प्रभु से बात कर रहे। और हम पढ़ते मत्ती उसका 19वां अध्याय उसका 27 वचन। इस पर पतरस ने उससे कहा, देख हम तो सब कुछ छोड़ के तेरे पीछे हो लिए हैं। हाँ, देखो, परमेश्वर के चेले प्रभु यीशु को ऐसा कहते हैं कि हम तो सारे की बात करें, हम सब कुछ छोड़कर तेरे पे चल पड़े हैं, तो हमें क्या मिलेगा? हमें क्या मिलेगा? देखो, ये लोग भी कुछ लेने के लिए छोड़कर आए। हालेलुया। सभी परमेश्वर के पीछे कुछ न कुछ पाने के लिए जा रहे, कुछ न कुछ परमेश्वर के पास लेने के जा रहे। सारे चेलों ने सब कुछ छोड़ दिया, अपना कारोबार छोड़ दिया, अपनी जॉब छोड़ दी, लेकिन आगे चलकर पूछ लिया कि प्रभु हम सब कुछ छोड़कर आ रहे, तो हमको मिलेगा क्या? इसका मतलब चेले भी छोड़कर गए थे तो सही, लेकिन उनको भी परमेश्वर से कुछ न कुछ चाहिए था। सभी लोगों को परमेश्वर के पास कुछ न कुछ चाहिए। चलो, हो सकता है आपको संसार की चीज़ें ना चाहिए, हो सकता है आपको घर ना चाहिए, हो सकता है आपको पैसा ना चाहिए, जॉब ना चाहिए, लेकिन अनंत जीवन तो चाहिए ही चाहिए। चाहे आत्मा की बात समझ लो, चाहे स्वर्ग की बात समझ लो, देखिए प्रभु से के पीछे आखिर में अनंत जीवन भी देखिए पाने के लिए जा रहे हैं ना पीछे। हालेलुया। बहुत ध्यान से आज बच्चे को समझना, परमेश्वर आज हमारे साथ एक बहुत बड़ी बात करने के लिए जा रहे हैं, और परमेश्वर हमें आज एक अपना भेद जो है अपने ऊपर प्रकट करना चाहते हैं। इसलिए वचन में संपर्क से बने रहना। सभी को अगर संसार की बातें नहीं चाहिए, तो चाहे आत्मा की बात, स्वर्ग, अनंत जीवन, वो तो चाहिए। चाहे संसार की बातें नहीं तो स्वर्ग की बातें, लेकिन इंसान को चाहिए। हम भी प्रभु के पीछे इसीलिए आए, है ना? कि हो सकता है हम इस संसार की बातें ना मांगते हो, लेकिन अनंत जीवन जो है वो तो चाहिए। हालेलुया। अभी परमेश्वर के जो वचन है उसमें बने रहना। परमेश्वर जो बात करना चाहते हैं वो है आज्ञाकारी। चाहे आपको संसार की बातें चाहिए,
चाहे आपको स्वर्ग चाहिए, चाहे आपको अनंत जीवन चाहिए, लेकिन सभी जगह पर एक ही बात आ रही है और वो है आज्ञा मानने की, परमेश्वर की। कुछ भी चाहिए लेकिन उसके लिए आज्ञा माननी वो बहुत ज़रूरी है, और यही जो है वो लोग नहीं कर पा रहे। यही बात लोग नहीं कर पा रहे। आज्ञा अगर मानने की बात आती है तब लोग आज्ञा नहीं मानते। हालेलुया। मैंने कई बार लोगों को बताया कि हमें एक आत्मा तो कम से कम परमेश्वर के पास लेकर जाना है। हालेलुया। क्या आत्मा जीतने का काम हो रहा है? क्या आत्मा जीते गए? मैंने एक बात बताई कि आप लोग टारगेट बनाओ, एक कॉपी पर कुछ लिखो कि मुझे इस हफ्ते इतना काम करना है परमेश्वर का। जॉब को छोड़ने की बात नहीं है, आपका कारोबार छोड़ने की बात नहीं है। आप 8 घंटे काम करते हो, 10 घंटे काम करते हो, 12 घंटे काम करो, 16 घंटे काम करो, कोई बात नहीं, करो जितना करना है करो, लेकिन साथ में एक आत्मा जीतने के लिए, परमेश्वर का काम करने के लिए, उसके लिए भी वक्त निकालो। ज्यादा नहीं, जो परमेश्वर अपना 10वां चाहते 10वां हिस्सा 2 घंटे 24 मिनट तो निकालो आपके फायदे के लिए। क्या कोई है जिसने अपना टारगेट सेट कर दिया? कोई है तो अपना हाथ उठाओ। है कोई? देखो, अपने फायदे की बात है ये। वचन आज की बात नहीं है, 2 महीने हो गए और अभी तक खुद के फायदे के लिए भी आप काम नहीं कर पा रहे। परमेश्वर की आज्ञा जो है वो नहीं मान रहे। मैंने एक बात बताई कि हम लोग मीटिंग करना चाहते हैं कि परमेश्वर अपना कुछ काम आपको दे। जब आप काम करने के लिए तैयार नहीं, परमेश्वर आपको काम क्या दे? फिर भी मैंने हिम्मत कर बोला चलो कोई बात नहीं, मीटिंग करते। सभी लोग उपवास रखना, और 3 दिन पहले मैंने बोला था भूख रखना, प्यास रखना, उपवास करना, ताकि परमेश्वर आपकी भूख और प्यास को देखकर आपको कुछ काम दे, वरना मिलने वाला है नहीं। बहुत कम लोग थे जो उपवास कर आए थे, बहुत कम लोग। ये भी आज्ञा नहीं मानी थी। आज्ञाकारी इंसान के जीवन में है ही नहीं, और वो भी आगे बढ़े हुए लोगों में, वचन जानने वाले लोगों में, परमेश्वर को जानने वाले लोगों में, जो सही रीति से होना चाहिए, वो आज्ञाकारी आज भी उनके जीवन में दिखाई नहीं दे रही। आज आज्ञाकारी का महत्व कितना है? आज्ञाकारी से क्या हो सकता है? आज्ञाकारी कितना बड़ा काम कर सकती है? उस बारे में परमेश्वर के वचन से, परमेश्वर की आत्मा से मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं कि आज्ञाकारी जो है उसका महत्व कितना है। समझो आप आज्ञाकारी कर रहे हो, बात झूठी है लेकिन मैं बोलता हूं, समझो कर रहे हो, समझो कि आप आज्ञाकारी कर रहे हो, और मैं आपसे एक सवाल करता हूं। अगर कोई आकर आपके पास ऐसी बात बताए, ऐसा कहे कि मुझे इससे जानने में आया है आप स्वर्ग नहीं जा सकते, चलो क्या करोगे? आज्ञाकारी में बने रहोगे? मैं सवाल पूछ रहा हूं, मुझे जवाब चाहिए। अगर कोई आपके पास आकर ऐसा कह रहा है कि आप स्वर्ग में नहीं जाने वाले, तो उसके बाद क्या परमेश्वर की आज्ञा मानोगे या नहीं? हाँ या ना? जितने हाथ समझते हो हाथ उठा लो। कितनी झूठी बात है ना? ऐसे ही नहीं मान रहे, मान तो ऐसे ही नहीं रहे, ऐसे ही नहीं मान रहे। और अगर कोई बोल दे आपको आकर कि आप स्वर्ग में नहीं जाने वाले, कुछ भी नहीं मिलने वाला, और फिर भी आप आज्ञाकारी करो, हालेलुया। लेकिन आज समझ जाना
तो हो सकता है आपके जीवन में परिवर्तन हो जाए। और मैंने जो पहले चेतावनी दी उसको ध्यान में रखना। आज जो वचन हमने पढ़ा था हुआ था ऐसा, निकालने की जरूरत नहीं, वचन सुनते रहो। इज़राइल लोग जो है वो मूसा के विरोध में आ गए और मूसा के विरोध में आकर मूसा को ऐसा कहा कि मूसा हमको प्यासा मरने के लिए लेकर आए। और ये बात एक दिन की नहीं थी, हर बार मूसा के साथ ऐसा होता था। हर बार ये लोग मूसा के विरोध में आते थे, हर बार मूसा की निंदा करते थे और इस बार मूसा भी क्रोध में थे। मूसा और हारून गए तो सही परमेश्वर के पास, पूछा भी परमेश्वर कि परमेश्वर हम क्या करें। परमेश्वर ने भी बताया कि मूसा एक काम कर, अपनी लाठी अपने हाथ में ले, सभी मंडली वालों को इकट्ठा कर, उस चट्टान के सामने चला जा और सभी को बोलना, सभी के सामने उस चट्टान से कहना और चट्टान तेरे लिए पानी निकालेगी। और मूसा ने सब कुछ किया, अपनी लाठी ली, लोगों को इकट्ठा किया और लोगों को इकट्ठा करने के बाद उस चट्टान के सामने खड़े हो गए। लेकिन क्रोध में इतने थे कि लोगों को पहले तो डांटा, हे दंगा करने वाले लोग, कब तक मेरी आज्ञा नहीं मानोगे? मैं तुम्हें मिस्र से निकाल कर लेकर आया, रास्ते में मैंने तुम्हारे इतनी प्रार्थना की, इतनी मरी तुम्हारे बीच में फैली, मैंने कितनी बार तुम्हारा साथ दिया, कितनी बार सहकार दिया, लेकिन आज तक आप लोग दंगा करता है मेरे विरोध में ही बात करते आए। और क्या मैं तुम्हारे लिए पानी निकालूं? और 2 लाठी मार दे उस चट्टान को। मारने को नहीं बोला था प्रभु ने, पानी बहुत निकला, सभी लोगों ने पिया, सभी लोग खुश होकर भाग गए। चाहे मूसा क्रोध में था लेकिन पानी तो दिया, सभी लोग खुश होकर चले गए। यहाँ से थे तो सभी लोग तो भाग गए ना पानी पीने के लिए, लेकिन परमेश्वर आए मूसा के पास। और कोई वचन पढ़ो तो गिनती 20 इसका 12 वचन। परंतु मूसा और हारून से यहोवा ने कहा, लेकिन मूसा और हारून से परमेश्वर ने ऐसा कहा, तुमने जो मुझ पर विश्वास नहीं किया तुमने मुझ पर विश्वास न किया और मुझे इस्राएलियों की दृष्टि में पवित्र नहीं ठहराया, और मुझे पवित्र नहीं ठहराया, इसीलिए तुम इस मंडली को उस देश में पहुंचाने न पाओगे। इसलिए तुम इस मंडली को उस देश में पहुंचाने नहीं पाओगे। हालेलुया। विश्राम का देश मतलब स्वर्ग समझो। परमेश्वर मूसा को क्या बोल दिया? नहीं जा सकता। मूसा ने उसके बाद क्या किया? फिर भी आज्ञा मानते रहे ना। देखो किसी इंसान ने नहीं बोला था मूसा को कि मूसा तू नहीं जा सकता। परमेश्वर ने बोला, हे मूसा तू नहीं जाएगा। परमेश्वर ने फैसला किया, मूसा अब तू इन लोगों को लेकर उस देश में तू नहीं जा सकता। बात खत्म। देखो मूसा तो भी आज्ञाकारी में बने रहे। उसके बाद पढ़ना कहीं मूसा ने गलती की तो बताना में से, फिर भी आज्ञाकारी करते रहे, जबकि मालूम है विश्राम में नहीं जाना है, स्वर्ग में नहीं पहुंचना है। परमेश्वर ने अपना फैसला कर दिया, लेकिन मूसा के दिल में एक बात थी, कोई बात नहीं। परमेश्वर हो सकता है कल को कुछ करेगी, हो सकता है परमेश्वर कल मुझे बोल दे कि अच्छा कोई बात नहीं तू जाना। और इसलिए मूसा जो है वो मूसा बने रहेगा। और फिर बाइबल में एक वचन पढ़ते हैं, व्यवस्था विवरण उसका 3 अध्याय और 23 से लेकर 26 वचन। उसी समय मैंने यहोवा से गिड़गिड़ा कर विनती की। देखो मूसा ने गिड़गिड़ा कर रोते हुए विनती की। लोगों के कारण, अपनी मौत के कारण वो रोने लग गए। सोचो, उनको स्वर्ग चाहिए था, उनको अनंत जीवन चाहिए था, उनको विश्राम के देश में जाना था और परमेश्वर ने मना कर दिया था। और बाइबल में लिखा है मूसा ने रो रो कर गिड़गिड़ा कर परमेश्वर से विनती की कि हे प्रभु यहोवा, हे प्रभु यहोवा, तू अपने दास को अपनी महिमा और बलवंत हाथ दिखाने लगा है। हाँ, स्वर्ग में और पृथ्वी पर ऐसा कौन देवता है जो तेरे से काम और पराक्रम के कर्म कर सके? हाँ, इसलिए मुझे पार जाने दे। देखो पहले महिमा की, रोए, महिमा की, परमेश्वर को नर्म बनाने का प्रयत्न किया रोकर। उसके बाद उन्होंने परमेश्वर की महिमा की और उनको नर्म बनाने का प्रयत्न किया और फिर अपनी बात रखी, प्रभु मुझे जाने दो। फिर यर्दन पार के उस उत्तम देश को, अर्थात उस उत्तम पहाड़ और लबानोन को भी देखने पाऊं। हाँ, परंतु यहोवा
तुम्हारे कारण मुझसे रुष्ट हो गया और मेरी न सुनी। देखो, फिर भी परमेश्वर ने मूसा की नहीं सुनी, और किंतु यहोवा ने मुझसे कहा, लेकिन परमेश्वर ने मूसा से ऐसा कह दिया, बस कर, इस विषय में हाँ। फिर कभी मुझसे बात न करना। देखो, फाइनल बोल दिया, इस बारे में मेरे साथ बात ही मत करना। मत तेरा फैसला होगा, तू नहीं जाएगा, मतलब नहीं जाएगा। चलो, आज तक तो ठीक था कि मूसा आज्ञाकारी करे, कहीं परमेश्वर का फैसला बदल जाए, लेकिन अब तो परमेश्वर ने मना कर, बात भी मत करना। अभी तो प्रार्थना भी नहीं कर सकते, अभी तो पक्का ही नहीं जाने वाले। क्या आज्ञाकारी करनी चाहिए? मूसा की जगह आप होते तो क्या करते? ठीक है, पर तू भी लेकर जा, मैं तो यही चला। समझ में आ रही बात? फैसला था परमेश्वर का, नहीं जाना है, इस बारे में बात नहीं करना है, और मूसा फिर भी बने रहे, फिर भी आज्ञाकारी में बने रहे। आप अपनी भलाई के लिए आज्ञा नहीं मानते, और मूसा को मालूम है कि मैं उस देश में नहीं जाने वाला। पक्की बात, फाइनल 100% परमेश्वर ने बोल ही दिया, नहीं जाने वाला, मतलब नहीं जाने वाला, बात ही मत करना, प्रार्थना ही मत करना इस बारे में। और फिर भी मूसा परमेश्वर की आज्ञाकारी में बने रहे। आप क्या कर सकते हो? क्या ऐसी परिस्थिति में आप आज्ञाकारी कर सकते हो? अगर परमेश्वर आके आपको बोल दे कि बात खत्म, तू स्वर्ग में नहीं आ सकता, तू कितना भी कर ले, और इस बारे में मेरे साथ बात मत कर ले, क्या आप परमेश्वर की आज्ञाकारी कर सकते हो? सभी लोग अपने स्वार्थ के लिए परमेश्वर के पीछे जा रहे हैं, और फिर भी नहीं मान रहे। और एक मूसा है, इसको पक्का मालूम है कि मैं नहीं जा सकता, नहीं पहुंचने वाला, फिर भी मूसा वो परमेश्वर को नहीं छोड़ रहे। परमेश्वर क्या क्या करे, छोड़ रहे। मूसा का गुनाह भी बड़ा था, छोटा नहीं था, क्योंकि बाइबल में ऐसा लिखा है, हम पढ़ते हैं 1 कुरिन्थी उसका 10वां अध्याय 4वां वचन। और सबने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे, क्योंकि वो एक आत्मिक चट्टान से पानी पीते थे, जो उनके साथ साथ चलती थी, और वो चट्टान मसीह था। देखो, प्रभु यीशु वहां पर से चट्टान बनकर, और मूसा ने किसी को नहीं, प्रभु यीशु को 2 बार लाठी मार दी। सबसे पहले प्रभु यीशु को मारने वाले मूसा 2 बार लाठी मार दी। गुनाह भी तो बड़ा था। देखो, पानी तो फिर भी दिया था परमेश्वर ने, लेकिन मूसा का फैसला भी हो गया था, पक्का तय था, मूसा परमेश्वर के पास उस देश में नहीं जा सकते। फिर भी मूसा परमेश्वर की आज्ञाकारी में बने रहे, फिर भी मूसा परमेश्वर के पीछे चलते रहे। लोग अपने फायदे के लिए नहीं मान रहे, लोग अपना फायदा होता है तो भी परमेश्वर के पीछे नहीं जा रहे। यहाँ तो स्पष्ट है कि विश्राम के देश में नहीं जाना है, और फिर भी मूसा वो परमेश्वर में बने रहे। हालेलुया। और पता है हुआ क्या? जब मूसा इस तरह से कोई उम्मीद नहीं है, कोई आस नहीं है, फिर भी मूसा परमेश्वर में बने रहे, फिर भी परमेश्वर की आज्ञाकारी करते रहे, तो मालूम है क्या हुआ? एक वचन हम पढ़ते हैं, व्यवस्था विवरण उसका 34वां अध्याय उसका 7वां वचन। मूसा अपनी मृत्यु के समय 120 वर्ष का था। हाँ, परंतु न तो उसकी आंखें धुंधली पड़ी और न उसका पौरुष घटा था। बाइबल में लिखा है कि मूसा 120 साल के होकर मर गए, लेकिन आंखें उनकी धुंधली नहीं हुई थी, और शरीर में कोई बीमारी नहीं आई थी। उनका पौरुष, मतलब उनकी जो शक्ति जो जवानी में थी, वो 120 साल में भी ऐसी की वैसी थी। एक फायदा ये हो गया कि नहीं जाना था वचन के देश में, कोई बात नहीं, फिर भी परमेश्वर में बने रहे। अगर छोड़ के चले जाते तो हो सकता है और कुछ बीमारियां वगैरह आ जाती, लेकिन एक फायदा ये हो गया
कि उनका शरीर ऐसा बना रहा कि उनको कोई परेशानी नहीं आई, कोई मुश्किल नहीं आई, कोई कमजोरी नहीं आई, और 120 साल तक उनकी शक्ति वैसी की वैसी बनी रही। एक फायदा मूसा को और भी हो गया, उसका 10 वचन पढ़ो तो। और मूसा के पूरे इस्राएल में ऐसा कोई नबी नहीं उठा जिससे यहोवा ने आमने सामने बातें की। और मूसा के समान आज तक ऐसा भविष्यवक्ता कोई पैदा ही नहीं हुआ। बस सबसे बड़े भविष्यवक्ता का मान सम्मान जो है वो मूसा को मिल गया, क्योंकि उसके बाद भी जब नहीं जाना था वचन के देश में तो भी परमेश्वर में बने रहे। एक फायदा ये भी हो गया, एक फायदा और हो गया, उसका 6 वचन पढ़ो तो। और उसने उसे मोआब के देश में याकोब के सामने एक तराई में मिट्टी दी, और आज के दिन तक कोई नहीं जानता कि उसकी कब्र कहाँ है। देखो, मूसा मर गए, किसी ने नहीं देखा, सिर्फ परमेश्वर ने देखा, और परमेश्वर ने खुद कब्र खोदकर मूसा को उसमें दफन किया, और आज तक किसी को मूसा की कब्र नहीं मिली। हालेलुया। देखो, मूसा के अगर अंतिम क्रिया होती तो पूरी इस्राएल प्रजा होती ना, उसमें कितने सारे लोग होते, किसी ने देखी ही नहीं, सिर्फ परमेश्वर अकेले। यहाँ पर 3 फायदे जो है वो मूसा को हो गए, लेकिन सही में कौन सा फायदा? परमेश्वर दफन ना करे, चाहे मैं तो बोलता हूँ कोई गुंडा मवाली दफन कर, लेकिन विश्राम के देश में जाना मिले वो अच्छी बात है। चाहे परमेश्वर ने दफन किया, लेकिन क्या बात, परमेश्वर हमको भी आकर बोल मैं तेरा दफन कर दूंगा लेकिन नरक में डालूंगा, बोल करोगे आज्ञाकारी? और तेरा जैसा भविष्यवक्ता मैं तेरा मान सम्मान बढ़ा दूंगा, चल मूसा से तू भी बढ़ा, स्वर्ग में नहीं जाने दूंगा, क्या आज्ञाकारी करोगे? परमेश्वर बोलेंगे कभी तुझे कोई बीमारी नहीं आएगी, कोई कमजोरी नहीं आएगी, तेरी आंखें धुंधली नहीं होंगी, लेकिन तू जाएगा नरक में, 120 साल तक यहां पर जिएगा। क्या फायदा है इसमें? सही में देखने जाओ तो ये 3 बातें जो हुई उससे मूसा को फायदा क्या? कुछ भी नहीं फायदा। फायदा तो तभी है जब परमेश्वर अपना फैसला करे। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने क्या बोल दिया, इसके बारे में मेरे साथ बात मत करना। चलो मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं, अगर मूसा की जगह पर आप हो, पहले से इंसान फेल है, जब अपने फायदे के लिए आप नहीं कर रहे, तो कौन इंसान होगा कि जो विश्राम के देश में जाने को ना मिले और फिर भी परमेश्वर में बना रहे? परमेश्वर उसको स्पष्ट बोल दे कि तू नहीं जाने वाला स्वर्ग में, और फिर भी वो परमेश्वर क्या क्या कार्य करता रहे। जब इंसान अपने फायदे के लिए नहीं कर रहा है, जब प्रभु इस धरती पर थे, वो ध्यान से समझते रहना, जब प्रभु इस धरती पर थे मूसा ने आज्ञाकारी की, और सही में मूसा को बहुत बड़ा फायदा हो गया। ये 3 फायदे तो है ही है। एक फायदा और बताता हूँ, जब प्रभु इस धरती पर आए और सभी चेलों को लेकर एक ऊंचे पहाड़ के ऊपर चले गए, लेकिन पतरस, यूहन्ना, याकूब को अपने पास रखा, बाकी चेलों को नीचे बिठा दिया, मैं ऊपर जाकर आता हूँ, तब तक नीचे बैठा। ये 4 लोग चले गए। ये कौन सा देश था? इज़राइल, विश्राम का देश, जहाँ पर मूसा को परमेश्वर ने मना कर दिया। और वहाँ पर अचानक से ऐसा हुआ, प्रभु यीशु का चेहरा बदल गया, उनका चेहरा सूरज के समान चमकने लगा, उनके कपड़े प्रकाश के समान चमकने लगे, और उनको 2 व्यक्ति मिलने के लिए आए। हालेलुया। कौन है? हालेलुया। मूसा है ना। परमेश्वर ने क्या बोला, इसके बारे में बात मत करना। हालेलुया। लेकिन अभी भी मूसा अपनी जगह पर, मत ले जाना परमेश्वर, मैं भी जानता हूँ आपको। हाँ, ऐसे नहीं पीछे चल रहा हूँ परमेश्वर, कितने कितने चमत्कार है, मैं तो आपका हृदय जानता हूँ परमेश्वर। ये लोग जो मुझे बोल रहे थे कि हे मूसा, कब तक तुमको प्यासा मरने के लिए रख कर रखेगा, और इन लोगों को अगर आप पानी पिलाते हो, और मैंने थोड़ा सा गुस्सा कर दिया, एक ही बार कह दिया चलो यीशु मसीह को तो लाठी मार दी, लेकिन मेरे प्रभु मैं जानता हूं
मैं आपको जानता हूँ, आपने मना कर दिया ना, कोई बात नहीं, मैं नहीं छोड़ने वाला, मैं आपका दिल जानता हूँ प्रभु, मैं आपको जानता हूँ, मैं आपके आज्ञाकारी नहीं छोड़ने वाला। और वो मूसा चलते रहे और देखो आत्मा में वहां पर लेकर आए परमेश्वर, जिनको लाठी मारी थी ना, उनके पास बात करने के लिए आए। लुका में पढ़ना ये बात, मालूम है क्या बात करने के लिए आए थे मूसा प्रभु से को हौसला देने के लिए आए थे। फिक्र मत करो, आपको मरना है, फिक्र मत करो, मैं भी तो मर गया था, फिक्र मत करो, मरना है तो कौन सी बात है, स्वर्ग में ही आना है। उसके मौत के लिए बात कर रहे थे, ऐसा लिखा है। प्रभु यीशु को हौसला देने के लिए मूसा आए थे। मूसा बता रहे प्रभु 40 साल तक, आप तो 3.5 साल तक रहे नहीं, मैं 40 साल तक रहा था, ऐसे ही है, नहीं मारने वाले, मारने ही वाले आपको, लेकिन कोई बात नहीं, स्वर्ग मिलेगा। मूसा बने रहे और देखो परमेश्वर मूसा को लेकर आए। और कोई पढ़ा तो लूका उसका 17 अध्याय, मत्ती 17 अध्याय और 2 और 3 वचन। मत्ती 17, 2 और 3। और उनके सामने उसका रूपांतर हुआ और उसका मुंह सूर्य की नाई चमका और उसका वस्त्र ज्योति की नाई उजला हो गया। और देखो मूसा और एलिया उसके साथ बातें करते हुए उन्हें दिखाई दिए। हालेलुया। मूसा और एलिया वहाँ पर थे। मूसा की बात करें, मूसा ने आज्ञाकारी नहीं छोड़ी तो परमेश्वर ने उद्देश्य दिखाया नहीं। परमेश्वर उस जगह पर लेकर आया ना मूसा को, जिनको लाठी मारी थी उनके साथ ही बात करने के लिए मूसा को भेजा नहीं, अपने परमेश्वर से बात करने के लिए भेजा नहीं। हालेलुया। एक ऐसा फैसला था जो बदल नहीं सकता था। परमेश्वर ने मना कर दिया था कि मूसा तू नहीं चाहेगा, इस बार में बात मत करना। और देखो फिर भी मूसा बने रहे। और एक ऐसा फैसला कि जो परमेश्वर ने खुद लिया था, परमेश्वर ने खुद कहा था कि नहीं मतलब नहीं, लेकिन परमेश्वर को अपने उस भविष्यवक्ता के कारण, उसकी आज्ञाकारी के कारण अपना फैसला बदलना पड़ा। देखो एक आज्ञाकारी जो है ना, परमेश्वर का फैसला बदल देती है। वो भी पक्का फैसला तय हो चुका था, लिख दिया गया था, मूसा नहीं मतलब नहीं। और देखो मूसा विश्राम के देश में पहुंच गए, चाहे वर्षों के बाद, लेकिन मूसा जो है वो वहां पर पहुंच गए। वो ध्यान से समझना कि आप नहीं चल पा रहे, परमेश्वर की आज्ञाकारी नहीं मान रहे, उनकी आज्ञा को आप नज़रअंदाज करते हो, अपने भले के लिए भी नहीं मान रहे। लेकिन आज इस चेतावनी को मान लेना कि कुछ पाने के लिए परमेश्वर के पीछे मत भागो। ना जॉब चाहिए, ना चाहिए, ना वो चाहिए, कुछ भी मत करो। आपका एक बेटा जो आपके घर में पैदा हुआ है, जब पैदा हुआ होता है वो ना एक शब्द बोलता है, कुछ भी नहीं। उसके पैदा होने से पहले आप उसके लिए कपड़े लेकर आते हो। जब वो बड़ा होता है, अभी तक बोल नहीं पाता, माता जो है उसको दूध पिलाती है, तो कौन सा मांग रहा है मुझे दूध चाहिए। उसका बाप उसके लिए खिलौने लेकर आता है, कौन सा बोलता है कि मुझे खिलौना चाहिए। और वो बच्चा जब बड़ा होता है और पिता की आज्ञाकारी में अगर बढ़ता रहता है तो उसका बाप कहाँ उसको पूछता है कि तुझे क्या चाहिए। बाप घर में रहता है, क्या उसको नहीं पता है कि मेरे बेटे को क्या चाहिए, कौन सी ज़रूरत है। हालेलुया। बाप को मालूम है इसकी ज़रूरत क्या है। हमारे बाप को मालूम है आपकी ज़रूरत क्या है। सिर्फ परमेश्वर में बने रहो, उनकी आज्ञाकारी करते रहो। और लूका में ऐसा लिखा है, लूका उसका 17 अध्याय उसका 10 वचन। इसी रीति से तुम भी जब उन सब कामों को कर चुको जिसकी आज्ञा तुम्हें दी गई थी, तो कहो हम निगम में दास से जो हमें करना चाहिए था हमने केवल किया। हालेलुया। क्या परमेश्वर प्रभु ने क्या सिखा कर गए अपने चेलों को, तुम भी ऐसा करो। सारी आज्ञाएं मानकर ऐसा कहो कि हम निकम्मे दास हैं। ये तो हमारा फर्ज था, ये तो हमको करना चाहिए था,
इसलिए मैंने किया। ऐसे परमेश्वर की आज्ञा मानो। आज तक जो भी लापरवाही हुई है, फिर से एक बात मैं याद दिला देता हूँ, मौत होने वाली, पक्का होकर रहने वाली है। आने वाले दिनों में अंतिम क्रिया के लिए तैयार रहना, ये बात पक्की है, तय है। लेकिन परमेश्वर कहते हैं, उनका वचन आज हमको सिखाते हैं कि अगर मूसा की तरह आज्ञाकारी करते रहोगे तो परमेश्वर का फैसला बदल सकता है, उनका बड़े से बड़ा फैसला बदल सकता है। अगर उन्होंने जो कुछ भी तय किया होगा वो भी बदल सकते। प्रभु ने यही अपने चेलों को सिखाया, जितनी भी परमेश्वर की आज्ञा है उसको मानो, सारी मानकर ऐसा कहो हम निकम्मे हैं, हम कोई काम के नहीं। हमें तो जो करना चाहिए था, हमारा जो फर्ज था, प्रभु हमने सिर्फ इतना ही किया है बस। बड़ी बड़ी बातें मत करो, मैं ऐसा चलता हूँ, मैं वैसा चलता हूँ, मैंने ये आज्ञा मानी, मैंने वो आज्ञा मानी। नहीं, ऐसा बोलो, मैं निकम्मा हूँ, मैं निकम्मा दास हूँ। बस कुछ भी लालच रखे बिना, कुछ भी हमको चाहिए वो चाहते बिना, मैं तो बोलता हूँ अनंत जन की भी चाहत मत रखो, बस परमेश्वर के पीछे चलते रहो, उनकी आज्ञा मानते रहो। क्या परमेश्वर नहीं देंगे? क्या उन्होंने जान इसलिए नहीं दी? क्या उन्होंने लहू इसलिए नहीं बहाया? एक मूसा आज हमको सिखा रहे, जिनको परमेश्वर ने पक्का बोल दिया था तू नहीं जाएगा, तो अभी मूसा बने रहे। तो सोचो ये सारी बातें क्यों लिखी गई है? ये सारी बातें इसीलिए लिखी गई ताकि हम उसको माने और उसके अनुसार चले और स्वर्ग के वारिस बन सके। और मूसा ने आज्ञाकारी की, जानते हो कि मैं नहीं जाने वाला उस देश में, लेकिन फिर भी बने रहे। और देखो बने रहे तो परमेश्वर को अपना फैसला बदलना पड़ा और परमेश्वर को मूसा को उस देश में लेकर जाना ही पड़ा। तो परमेश्वर हमारे अच्छे हैं, लेकिन कुछ भी लालच रखे हुए बिना, कुछ भी मांगते हुए बिना परमेश्वर की आज्ञा में बने रहो, 100% बने रहो ताकि बचा जाओ। आओ हम सभी अपनी आंखों को बंद रखें और अपने मस्तकों को प्रभु से आगे झुकाए, जो राजाओं के राजा है, जो प्रभु के प्रभु है, जो हमारे बीच में है। कोई इधर उधर ना देखे। मेरे प्रियो, प्रभु का वचन जो उन्होंने हमारे लिए दिया है, वो बहुत स्पष्ट है। आज वो हमको सिखाना चाहते हैं कि एक हमारी आज्ञाकारी और परमेश्वर के बड़े फैसलों को भी बदल देती है। हो सकता है कि आपके बारे में परमेश्वर ने कुछ फैसला किया हो, आपके चाल चलन को देखकर हो सकता है परमेश्वर ने कुछ ऐसा फैसला दिया हो सकता है किसी पाप की वजह से बीमारी को झेल रहे हो, हो सकता है आप अशांति में जीवन जी रहे हो, लेकिन आज परमेश्वर अपना फैसला बदल सकते हैं। अगर आप किसी भी तरह 100% परमेश्वर के आज्ञाकारी में बने हो। मूसा को पता था कि मैं विश्राम के देश में नहीं जा सकता, फिर भी उन्होंने आज्ञाकारी को छोड़ा नहीं और एक महान परमेश्वर के दास बन गए। कभी बीमार नहीं हुए और जो विश्राम के देश में नहीं जाना था वहाँ पर भी जाना मिला। जिनके लिए परमेश्वर ने खुद गवाही दी और जिनके लिए परमेश्वर ने खुद अपना फैसला बदल दिया। मेरे प्रियो, वो परमेश्वर आज भी ऐसे ही है। बस किसी भी आशा के बिना, किसी उम्मीद के बिना
किसी चाहत के बिना, बस आप परमेश्वर में बने रहो। ये वचन समझने के लिए, ग्रहण करने के लिए